Hello students, good morning. Welcome in English class. Today's our topic is Unit 11 The King and the Tree Goddess. राजा और जो ट्री गॉडेस है उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग कराया जाएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. एक्टिविटी 1. Identify the trees and write their names. Here some pictures are. Look this picture and identify it. First picture is पीपल ट्री. ओके, दिस लीव्स आर लुकिंग पीपल ट्री. ये पीपल ट्री के जो भी लीव्स हैं वो दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पीपल ट्री राइट करना है फर्स्ट में. ओके, सेकंड है बम्बू प्लांट. जो देखो बम्बू प्लांट मतलब बांस, जिसको बांस कोठी बोलते हैं ना, तो वो, तो ये क्या है, बम्बू प्लांट है. ओके, नंबर थर्ड पिक्चर नियर द सी, कोस्ट लाइन है ना, और वहाँ पे जो ट्रीज लगे हुए हैं वो कौन से हैं, कोकोनट के हैं. ओके, ये ट्रीज कौन से हैं, कोकोनट ट्री. राइट हियर स्पेलिंग कोकोनट ट्री. एंड द लास्ट इज द नीम ट्री. ओके, लास्ट कौन सा है, नीम ट्री, जो हमारे सराउंडिंग होता है. जो नीम ट्री इज़ वेरी यूजफुल फॉर मैनी काइंड्स डिजीज. ओके, नाउ एक्टिविटी 2. रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ. अब हमें यहाँ से हमारा जो स्टोरी जो है द किंग एंड द ट्री गॉडेस, इसकी स्टोरी जो है वो अब हमारी स्टार्ट हो रही है. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कल्प वृक्ष एंड क्षतीय वृक्ष स्क्रिप्चर्स मेंशन दैट वर्शिपिंग ऑफ ट्रीज हैज़ बीन एन एंशियंट इंडियन प्रैक्टिस. कल्प वृक्ष और क्षतीय वृक्ष जो है ये स्क्रिप्चर्स मीन्स शास्त्र, जो शास्त्र जो होते हैं उन शास्त्रों में मेंशंस मतलब उसके बारे में बताया गया. द वर्शिपिंग ऑफ ट्रीज हैज़ बीन एन एंशियंट इंडियन प्रैक्टिस, यानी कि जो भारतीय प्रथा है, भारतीय प्रथा में जो भी हमारे शास्त्र हैं उन शास्त्रों के अंदर कल्प वृक्ष और क्षतीय वृक्ष की पूजा के बारे में, उसके बारे में वहाँ पे मेंशन किया गया है, बताया गया है. The Hindus, Buddhists and Jains consider the Ashok tree as the most legendary and sacred trees of India. जो बुद्धिस्ट जो हैं और जो जैन हैं वो जो कंसाइडर द अशोक ट्रीज, वो लोग अशोक ट्री को मतलब बहुत ही मानते हैं द मोस्ट लेजेंडरी एंड सैक्रेड ट्रीज ऑफ इंडिया, यानी कि लेजेंडरी मतलब पौराणिक और सैक्रेड मीन्स पवित्र, यानी कि जो अशोक ट्री है उसको बुद्ध जो बुद्धिस्ट होते हैं, यानी कि बुद्ध जो होते हैं वो बौद्ध धर्म वाले और जो जैन धर्म वाले होते हैं, ये इसे बहुत ही ज़्यादा मतलब पवित्र और पौराणिक मानते हैं. माइथ सेज दैट लॉर्ड बुद्ध वॉज बॉर्न अंडर दिस ट्री इन लुम्बिनी. कल्पित कथाओं में, माइथ में जैसे बोलते हैं ना, पौराणिक जो दंत कथाएं होती उसके अनुसार जो भी मतलब होती हैं, तो कल्पित जो कथाएं हैं यानी कि दंत कथाएं हैं, लोगों के द्वारा जो कही कथाएं हैं, उन कथाओं के अनुसार जो लॉर्ड बुद्ध हैं, जो यानी कि जो भगवान बुद्ध हैं, उनका जन्म इसी पेड़ के नीचे यानी कि अशोक ट्री के नीचे लुम्बिनी हुआ था. बेल ट्री इज कंसाइडर टू, और जो बेल ट्री जो है वो भी जो है वो कंसाइडर करता बी स्कैड टू बी सैक्रेड टू बिकॉज ऑफ इट्स एलियंस विथ लॉर्ड शिवा. जो बेल ट्री जो होता है उसकी जो पत्तियां जो हैं वो भी पवित्र मानी जाती हैं, क्योंकि जो भगवान शिव हैं उनसे ये जुड़ा हुआ है. एलियंस का मतलब होता है जुड़ा हुआ ना. हु इज प्लीजेड बाय बेल लीफ ऑफरिंग. जो ऐसे कहते हैं कि अगर आप भगवान शिव को बेल पत्र जो है वो अगर आप चढ़ाते हैं, आप उनको ऑफर करते हैं, तो भगवान उससे बहुत ही खुश हो जाते हैं. द बम्बू ट्री इज ऑल्सो सेक्रेड प्लांट फॉर इट्स एसोसिएशन विथ लॉर्ड कृष्णा. और जो बम्बू ट्री जो है वो भी प्लांट जो है वो भी एसोसिएशंस मतलब जुड़ा हुआ विथ लॉर्ड कृष्णा, वो भी भगवान कृष्ण से जो है उससे जुड़ा हुआ है, जिन्हें वेणुगोपाल भी कहते हैं. सिंस हिज बांसुरी इज एक्चुअली मेड ऑफ बम्बूस, क्योंकि उनकी जो बांसुरी जो है वो रियल में बम्बू से ही बनी हुई होती है, यानी भगवान कृष्ण जो हैं वो जो बांसुरी बजाते हैं वो बम्बू प्लांट से बनी हुई है, इसलिए बम्बू प्लांट को भी कहते हैं कि वो भगवान से जुड़ा है. बेल ट्री जो है वो भगवान शंकर को चढ़ाया जाता
जाता है तो इसलिए वो भी जुड़ा हुआ है। और जैसे अशोक ट्री है तो ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो है, बुद्ध का जन्म भी इसी पेड़ के नीचे, अशोक ट्री के नीचे हुआ था। Banana is known as a sacred plant since its fruits are offered to Lord Vishnu. बनाना भी ऐसा ही पवित्र जो पौधा है क्योंकि उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो भी ऑफर टू लॉर्ड विष्णु, वो भी भगवान विष्णु को ऑफर किए जाते हैं, उनको चढ़ाए जाते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में जब सत्यनारायण की पूजा होती है तो भगवान विष्णु की जब फोटो स्थापित की जाती है, उनकी मूर्ति जब स्थापित की जाती है तो उसके आसपास जो बनाना प्लांट के जो भी लीव्स होते हैं वो लीव्स से उनका मतलब मंडप बनाया जाता है। और जब पूजा में प्रसाद के रूप में बनाना के जो भी मतलब फ्रूट यानी बनाना जो होता है उसको हम लोग केले को वहाँ पे पूजा में फल यानी प्रसाद के रूप में हम उसको चढ़ाते हैं। तुलसी प्लांट इज ऑलवेज एसोसिएट विथ प्योरिटी, रिवर्ड बाय द हिंदूज इन एंड इज मोस्ट लव्ड बाय लॉर्ड विष्णु। और तुलसी प्लांट जो है वो भी पूरी तरह से पवित्र और श्रद्धा के रूप में हिंदू धर्म में माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि ये भी भगवान विष्णु को बहुत ही प्यारा है। द कोकोनट ट्री इज ऑल्सो एज कल्प वृक्ष। कोकोनट ट्री जो है उसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं इन संस्कृत एंड एंजॉय स्पेशल इम्पोर्टेंस इन मोस्ट हिंदूज रिचुअल। और संस्कृत के अंदर उसे कल्प वृक्ष कहते हैं और ख़ास करके जो हिंदू के जो भी मतलब हिंदू धर्म के जो भी रिवाज हैं, रिचुअल्स मतलब रिवाज, इन सभी रिवाजों के अंदर जो यह है कोकोनट ट्री इसका भी बहुत ही मान है। द फ्रूट इज बिलीव्ड टू रिप्रेजेंट लॉर्ड शिवा एज द 3 ब्लैक मार्क्स ऑन द कोकोनट शेल डेपिक्ट्स हिज आइज। जो फ्रूट जो है यानी कि उसका जो फल है, जो नारियल है, इस नारियल को भी भगवान शिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, उससे बताया जाता है। कहते हैं कि जो उसके ऊपर जो नारियल का जो फल होता है, नारियल के फल के ऊपर जो 3 ब्लैक मार्क्स होते हैं ना, वो ब्लैक मार्क्स यानी उसकी शेल के ऊपर जो 3 डॉट बने हुए होते हैं, तो कहते हैं कि ये डॉट जो है वो भगवान जो भी शंकर हैं उनकी आईज है, उनके नेत्र हैं। फ्रॉम द एबो पैराग्राफ कंप्लीट द इंफॉर्मेशन इन द कॉलम बिलो। यहाँ पे देखो आपको नीचे एक कॉलम दिया हुआ है, उस कॉलम में आपको ऊपर का जो भी हमने अभी पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन किया है उस पैराग्राफ के ऊपर आपको यहाँ पे इसके जो भी मतलब दिया है, डिटेल्स दी है, उसको डिटेल्स को कंप्लीट करना है। ओके, नंबर 1 रिलीजियस ट्रीज और प्लांट। आपको बताना है कि धार्मिक पेड़ कौन से हैं, प्लांट कौन से हैं, और रिलीजियस सिग्निफिकेंस और उसका जो भी पहचान क्या है उसके बारे में बताना, वो क्यों किसके लिए है, और इट्स मल्टीपर्पज़ यूज़ और उसके अलग दूसरे यूज़ भी बताना है। ओके, नंबर 1 आई हैव ऑल्सो ऑलरेडी रिटन हियर सो यू कैन राइट फ्रॉम हियर। ओके, बनाना ट्री और प्लांट। बनाना का पेड़ जो है या उसका पौधा कहा जाए तो बनाना ट्री इज़ ऑफर टू लॉर्ड विष्णु। बनाना ट्री जो है, बनाना लीव्स जो हैं वो लॉर्ड विष्णु को ऑफर किए जाते हैं। इट इज़ यूज टू मेक प्लेट्स एंड डिशेज। उसका यूज़ प्लेट और डिशेज के लिए भी किया जाता है। आपने कई समटाइम्स देखा होगा कुछ वीडियोस में, कुछ मूवीज़ में कि जो केरल तरफ के जो लोग होते हैं ना, ये लोग मतलब प्लांट जो होता है, ये जो लीव्स होते हैं बनाना के, उसी लीव्स के ऊपर ये लोग अपना जो भी लंच है, भोजन है, वो उसमें करते हैं। अशोक ट्री, सीता सेट अंडर द अशोक ट्री इन लंका। सीता को जब रावण अपहरण करके ले गया था तो जब उसको वहाँ पे जब उन्होंने बाल वाटिका में वहाँ पे वाटिका में जब रखा था तो जो वो पेड़, जिस पेड़ के नीचे वो बैठी थी वो पेड़ अशोक ट्री था। ओके, इट्स लीव्स आर यूजफुल फॉर मेकिंग तोरण। उसका जो भी लीव्स होते हैं उस लीव्स का यूज़ हम लोग तोरण बनाने के लिए करते हैं। जब कोई भी फेस्टिवल होता है तो उस फेस्टिवल में खास करके दशहरा में जो इसके तोरण बनाए जाते हैं लीव्स के, ये लीव्स के तोरण जो हैं ये घर के दरवाज़ों पे लगाए जाते हैं। फिर बम्बू प्लांट, नेक्स्ट है बम्बू प्लांट। लॉर्ड कृष्णास बांसुरी वॉज मेड ऑफ बम्बू। लॉर्ड कृष्णा की बांसुरी जो है वो बम्बू से बनी हुई थी। इट इज़ यूज टू मेक बास्केट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मैनी अदर थिंग्स। उसका यूज़ बास्केट और बहुत सी चीज़ें के लिए किया जाता है। पीपल ट्री, when the demons had defeated all the gods, Lord Vishnu is said to have hidden in this tree. जब
सारे जितने भी देवता थे, सारे देवता जब हार गए थे, और मतलब सारे देवता जब हार गए थे, तो लॉर्ड विष्णु जो हैं वो इसी पेड़ के नीचे आकर छिपे थे। जब दानवों ने मतलब सारे देवताओं को हरा दिया था, और लास्ट में जब भगवान विष्णु के पीछे पड़ गए थे, जो राक्षस पीछे पड़ गया था, तो उससे बचने के लिए भगवान जो हैं वो ये पीपल ट्री के नीचे ही आकर छिपे थे। इट्स फ्रूट कैन ऑल्सो बी टेकन फॉर कफ, पित्ता, ब्लड प्रॉब्लम्स। इसका जो फ्रूट जो है, पीपल ट्री का जो फ्रूट होता है, इसका यूज़ कफ़ के लिए, यानी कि जब आपको सर्दी हो जाती है तो कफ़ जो हो जाता है, तो उसके कफ़ के लिए, खांसी के लिए भी यूज़ करते हैं। पित्ता और ब्लड प्रॉब्लम्स, और कुछ ब्लड प्रॉब्लम्स जो होती हैं जैसे बीपी वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये बहुत ही यूज़फुल होता है। तुलसी प्लांट, हिंदू रिगार्ड्स द तुलसी प्लांट एज द हॉलीएस्ट ऑफ ऑल। हिंदू जो हैं ये इस प्लांट को बहुत ही मतलब पवित्र मानते हैं, और सबसे ज़्यादा इस पौधे को पवित्र माना जाता है। तुलसी कैन हेल्प टू गेट रीड ऑफ मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, और तुलसी का यूज़ जो है वो बहुत ही हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने अपने घर पे भी देखा होगा, आपकी मम्मा जो हैं वो समटाइम्स आपके लिए जो भी मतलब चाय वगैरह बनाती हैं, तो वो चाय के अंदर भी तुलसी के लीव्स जो होते हैं उसको डालती हैं। कफ प्रॉब्लम हो जाती है तब भी काढ़ा बनाने के लिए भी मतलब तुलसी के जो भी लीव्स हैं उसका यूज़ किया जाता है। ओके, सो हियर योर टेबल इज कंप्लीट। ओके, एक्टिविटी 3, द किंग एंड द ट्री गॉडेस। अब आगे नेक्स्ट हम देखते हैं। दिस इज द स्टोरी कोकीज ग्रैंड मदर नरेटेड द चिल्ड्रन ऑन द वेट मानसून इवनिंग व्हेन इट वॉज इम्पॉसिबल टू प्ले आउटसाइड। ये स्टोरी जो है वो कोकी की ग्रैंड मदर ने यहाँ पे बताई हुई है। नरेटेड मतलब बताई हुई है। द चिल्ड्रन बच्चों को, ऑन अ वेट मानसून इवनिंग, यानी कि जो मानसून की शाम होती है, यानी जब बारिश का समय होता है, तो उस समय व्हेन इट वॉज इम्पॉसिबल टू प्ले आउटसाइड, और बारिश के समय में बच्चे बाहर खेलने नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे समय में जो कोकी है उसकी ग्रैंड मदर बच्चों को स्टोरी सुना रही है। ग्रैंड मदर लव्ड ट्रीज एंड दिस वॉज वन ऑफ हर फेवरेट ट्रीज स्टोरीज। और ग्रैंड मदर जो है उनको पेड़ों से बहुत प्यार है, और यहाँ पे भी जो वो स्टोरी सुना रही उनकी एक फेवरेट स्टोरी है। There was once a king living in the Himalayas foothills who longed to build himself a place more beautiful than any he had seen in the part of the world. जो एक राजा था जो मतलब भी फुट हिल्स यानी तलहटी में रहता था, हिमालय की तलहटी में रहता था, और हु लॉन्ग्ड अ बिल्ड हिमसेल्फ अ पैलेस फॉर ब्यूटीफुल देन मैनी हैड सीन इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वो जो है वो अपने लिए एक पैलेस बनाना चाहता था, इतना सुंदर बनाना चाहता था कि कभी भी उसने इससे ज़्यादा सुंदर देखा न हो, या किसी ने भी नहीं देखा हो। इससे भी सुंदर वो बनाना चाहता था अपने लिए पैलेस। ही कुड नॉट मेक इट रिचर, टॉलर और स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर विदाउट गोइंग टू अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपेंस एंड ट्रबल। वो बिना खर्च के, कुछ भी वो खर्चा भी नहीं करना चाहता था, और मेक इट रिचर, और सब मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको भव्य बनाना चाहता था, बहुत स्ट्रांग बनाना चाहता था, उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सबसे अलग प्लान जो भी उसका पैलेस है वो बनाना चाहता था। सो ही डिसाइड टू बिल्ड समथिंग डिफरेंट, और इसलिए उसने कुछ अलग करने की सोची, कुछ अलग बनाने की सोची। द एंटायर पैलेस वॉज टू बी सपोर्टेड बाय वन कॉलम ओनली। और वो क्या कहना चाहता था, जो पैलेस जो है वो सिर्फ एक कॉलम यानी कि एक स्तंभ पे ही टिका हुआ होना चाहिए। यानी कि जैसे कभी भी घर बनता है तो उसके लिए खंभे जरूरी होते हैं, मेन होती है, तो वो खंभा जो है वो बोले कि 4 कोनों में बनाने की जगह वो एक ही बनाकर उसी के ऊपर पूरा पैलेस महल बनाना चाहता था। एंड दैट कॉलम वॉज टू बी मेड फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री इन द किंगडम। और वो जो राज्य के अंदर सबसे टॉल ट्री जो था, सबसे बड़ा ट्री, उसी से बनाना चाहता था। इन द हिमालयस देयर वेर मैनी टॉल ट्रीज। हिमालय के अंदर बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ थे। स्प्रस एंड पाइन, यानी कि स्प्रस मतलब फर वृक्ष जिसे कहते हैं, ओक एंड देवदर, ओक नाम का ट्री होता है, देवदर नाम का ट्री होता है, ये सभी ट्रीज मतलब वहाँ पे लंबे लंबे होते हैं, बड़े विशाल होते हैं, ये सब हिमालय में थे। एंड द टोलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वेर द देवदर, और सबसे ज़्यादा टोलेस्ट और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है वो देवदर ट्री होता है। whose very name दियोदर मीन्स ट्री ऑफ गॉड्स, और जिसका नाम जो है
दियोदर मतलब ट्री ऑफ गॉड, यानी कि जो सारे ट्रीज जो होते हैं उन सभी का गॉड उसे माना जाता है। द किंग सेंट अ मैसेज फॉर हिज प्राइम मिनिस्टर एंड सेड, किंग ने अपने प्राइम मिनिस्टर को, जो वहाँ का मंत्री होता है, उस मंत्री को मैसेज भेजा और कहा, सेंड माई मैन टू द फॉरेस्ट फार एंड नियर एंड टेल देम टू ब्रिंग विदाउट डिले द लॉन्गेस्ट दियोदर दे कैन फाइंड। उसने क्या बोला कि मेरे आदमियों को भेजो जंगल में, दूर भेजो, नज़दीक भेजो, और उनसे कहो कि जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट जो दियोदर ट्री है उसे वो फाइंड करके मेरे लिए लेकर आए बिना देर किए हुए। बट द दियोदर इज सेक्रेड ट्रीज प्रोटेक्ट हिज डॉटर, इट इज़ यूज ओनली फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स। तो उसकी जो प्रोटेस्टेड हिज डॉटर, उसकी डॉटर उसका विरोध करते हुए कहती है, प्रोटेस्टेड मतलब विरोध करना, वो कहती है कि लेकिन दियोदर जो है ये तो पवित्र ट्री है, बहुत ही पवित्र माना जाता है पेड़, और इसका यूज़ तो सिर्फ टेम्पल ही बनाने के लिए किया जाएगा। ऑल द मोर रीज़न फॉर मी टू हैव वन सेड द किंग। उसने कहा मुझे सारे रीज़न, सब रीज़न मुझे पता है, लेकिन मुझे चाहिए, माई पैलेस शैल बी एज मैग्निफिसेंट एज एनी टेम्पल। और मेरा जो पैलेस जो है वो क्या कहने लगा, मुझे सब पता है लेकिन फिर भी मेरा पैलेस जो है वो भी मुझे मंदिर की जैसे ही शानदार चाहिए, जैसे मंदिर भव्य बना होता है, सुंदर बना होता है, वैसे ही मुझे मेरा जो पैलेस है, महल है, वो भी मुझे सुंदर बना हुआ चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर सेंड आउट 30 मैन बट दे सून रिटर्न। प्राइम मिनिस्टर ने 30 लोगों को, 30 जो भी मैन थे उनको, 30 मैन को भेजा, लेकिन वो जल्दी वापस आ गए। सेइंग दैट थॉट टफ देयर वेर मैनी ग्रेट दियोदर इन द किंगडम। अब बोलने लग गए कि वहाँ पे बहुत सारे दियोदर ट्रीज हैं, दे कुड नेवर कैरी देम ओवर, उनको वो ला नहीं सकते हैं। वैन द किंग हर्ड दिस, जब किंग ने ऐसा सुना, ही कॉल्ड हिज सन एंड सेड, वो अपने बेटे को बुलाने लगा और उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, टेक योर हॉर्समैन एंड विथ द हेल्प ऑफ योर हॉर्स ब्रिंग मी वन ऑफ दिस ट्रीज। उसने कहा कि अपने जो भी घोड़े सवार हैं, हॉर्समैन मीन्स घोड़े सवार, कहा अपने घोड़े सवार को लेकर जाओ और हॉर्स की मदद से मुझे उन ट्री में से कोई भी एक अच्छा सा लाकर दो। द प्रिंस रोड आउट विथ हिज हॉर्समैन बट रिटर्न आफ्टर अ फ्यू डेज। वो घोड़े सवारी करके गया लेकिन कुछ दिनों में फिर वापस आया। सिंह बोलने लगा, नो हॉर्सेस कुड मूव सच अ ट्री इवन इन इंच। और कहने लगा कि कोई भी घोड़े ने, यानी कि मैं जितने भी घोड़े लेकर गया था उनमें से कोई भी, यानी सारे घोड़े भी मिलाकर अगर ट्रीज को 1 इंच भी हिला सके नहीं। वी हैव ट्राइड ऑक्शन टू, हमें ऑक्शन यानी बैलों की मदद लेनी चाहिए, बट विदाउट एनी सक्सेस, लेकिन उसमें भी कोई सक्सेस मिली नहीं। वेल दे देन ट्राई एलिफेंट सेड द किंग। तो किंग ने कहा तो कोई बात नहीं, अब एलिफेंट से करो जाकर। एलिफेंट्स वेर ब्रॉट फ्रॉम द प्लेन्स बट द हिल्स वेर टू स्टीप फॉर देम एंड द पाथ्स टू नैरो, दे हैड टू रिटर्न टू द वैली। एलिफेंट्स जो थे उनको प्लेन से बुलाया गया, प्लेन मतलब मैदान जो होते हैं, वहाँ मैदानों में से उनको बुलाया गया, लेकर आए, लेकिन हील जो होता है, हील का रास्ता जो होता है वो बहुत ही स्टीप होता है, मीन्स चिकना होता है, स्लिपी होता है, तो इसकी वजह से वो वहाँ पर, और उसका रास्ता भी बहुत ही नैरो था, और जो एलिफेंट होते हैं वो बहुत ही मोटे होते हैं, तो वो उस हील के रास्ते पर जा सकते नहीं थे। दे हैड टू रिटर्न टू द वैली, और उनको फिर वापस वैली में जाना पड़ा। वेरी वेल सेड द किंग एंग्रीली, गुस्से में उसने कहा बहुत अच्छा। इन वन ऑफ माई ओन पार्क यू मस्ट फाइंड मी अ ट्री जस्ट अ बिग एज एनी इन द फॉरेस्ट। मेरे पार्क में भी एक आप बड़ा सा ट्री देख सकते हो जैसा फॉरेस्ट में है। ब्रिंग इट टू मी विद इन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर उसको मेरे पास लेकर आओ। जब देखा कि फॉरेस्ट में से लाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो उसने क्या बोला कि जो मेरे गार्डन के अंदर, जो मेरे पैलेस है उसमें एक जो गार्डन है, गार्डन में भी एक ऐसा ट्री है बड़ा, तो उसको लेके आओ 7 डेज के अंदर। व्हाट डिड द किंग विश फॉर, किंग क्या चाहता था। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर्स के भी राइट कर दिए हैं, ओके, यू कैन राइट हियर फ्रॉम हियर, ओके। द किंग विश टू बिल्ड हिमसेल्फ अ पैलेस मोर ब्यूटीफुल देन एनी ही हैड सीन इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
राइट द नेम ट्रीज दैट आर मेंशन इन द स्टोरी, जो भी स्टोरी में मेंशन किए गए ट्रीज उसके बारे में आपको बताना है। कल्प वृक्ष, क्षत्रिय वृक्ष, अशोका ट्री, बनाना प्लांट, बम्बू ट्री, बेल ट्री, तुलसी प्लांट, कोकोनट ट्री, देवदार ट्री, etc etc। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन टॉल एंड टॉलेस्ट? क्या आपको कोई डिफरेंस पता चलता है? टॉल और टॉलेस्ट का मतलब क्या होता है? यस, आई फाइंड डिफरेंस बिटवीन टॉल एंड टॉलेस्ट। टॉल इज यूज इन पॉजिटिव डिग्री, टॉलेस्ट इज यूज इन सुपरलेटिव डिग्री। जो टॉल जो है वो पॉजिटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है और टॉलेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है। ओके, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, दिस वर्ड आर यूज टू डिस्क्राइब द हाइट ऑफ समथिंग, यानी कि ये जो वर्ड जो है ये हाइट बताने के लिए यूज़ किया जाता है। इन द स्टोरी यू विल फाइंड द सेंटेंस लाइक दिस, आप इस तरह के सेंटेंस आपको मिल सकता है। ही कुड नॉट मेक इट रिचर, टॉलर और स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर विदाउट गोइंग टू ग्रेट डील ऑफ एक्सपेंस एंड ट्रबल। यानी यहाँ पे जो मतलब रिचर, टॉलर, स्ट्रॉन्गर, ये धैन, ये सब जो दिए हुए हैं ये भी आपको एक मतलब ग्रेट बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ से ग्रेट होते हैं। लुक एट द पिक्चर, यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड व्हेन दिस यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, यानी कि कहाँ पे ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं इसको पिक्चर में देखो। देखो यहाँ पे स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप तीनों दिए। फर्स्ट टॉल, यानी नॉर्मल होता है तो टॉल, और उससे बड़ा तो टॉलर, और सबसे बड़ा होगा तो टॉलेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री हो गया। टॉलेस्ट सुपरलेटिव, टॉलर कंपेरेटिव एंड टॉल पॉजिटिव। ओके, read the story once again, find out the sentence from the story in which such a word are used। ऐसे आपको वर्ड बताने, जैसे रिचर, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, द मोस्ट लेजेंडरी, द लार्जेस्ट, इस तरीके के जो भी वर्ड है सब डिग्री से रिलेटेड वर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी जो भी एक्टिविटी है ये इतनी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। वी विल सी द नेक्स्ट एक्टिविटी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो learn this and watch carefully, okay, and complete in your textbook these question answers also, okay, bye।